अच्छा जी, ये नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट पोर्ट्स प्रोवाइड कनेक्शन टू पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस हर उस डिवाइस को कहते हैं जो कंप्यूटर सीपीयू से कनेक्ट हो, जैसे तुम्हारा माउस, कीबोर्ड, जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है ना उनको पेरिफेरल कहते हैं। तो जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं वो यूएसबी के जरिए होती हैं, यूएसबी कनेक्शन। जैसे तुम्हारा कीबोर्ड है, माउस है, उसको देखो, उसके आगे यूएसबी कनेक्शन है, ऐसे ही है ना। या फिर तुम एचडीएमआई के जरिए कनेक्ट करते हो, अगर तुम्हें कोई लैपटॉप से कनेक्ट करना है या उससे एलईडी से कनेक्ट करना है। और वीजीए एडाप्टर भी आता है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, तो पहले तो आप जरा पोर्ट्स को समझ लो। पोर्ट्स वो होती हैं जो एट द बैक ऑफ कंप्यूटर होती हैं। तो अमूमन जितनी भी डिवाइसेस अब आ रही हैं वो सब की सब यूएसबी पोर्ट के जरिए आ रही हैं, यानी यूएसबी केबल जिसको आप बोल सकते हो। तो मैं अगर लिखूं इसको यूएसबी माउस, तो आप देखोगे ना कि वो जो माउस का कनेक्शन है वो यूएसबी होना चाहिए। वो होना चाहिए ऐसे। ये नजर आ रही है तारें, ये जो ऐसे तुम्हें सिल्वर कलर का कनेक्शन नजर आ रहा है, ये है। ये जो यूएसबी कनेक्शन है। तो तुम्हारे पास कीबोर्ड हो, माउस हो, कैमरा हो, हेडफोन हो, क्या सबके सब इसी कीबोर्ड इसी यूएसबी कनेक्शन पे आ रहे नहीं आ रहे? तो ये बेसिकली ये वो वाली यूएसबी नहीं है। एक होती है यूएसबी फ्लैश ड्राइव। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। यूएसबी फ्लैश ड्राइव तो वो यूएसबी है जो तुम्हारे पास पेन ड्राइव होती है। मैं उस पेन ड्राइव की बात नहीं कर रहा। जब यूएसबी की बात होगी तो यूएसबी टिपिकली रेफर करेगा पोर्ट को। सही है। वो तुमसे कहता है कि जो यूनिवर्सल सीरियल बस है, तो ये इज अ सीरियल कम्युनिकेशन मेथड है, वायर की और कनेक्टर की बात हो रही हो, दैट ऑपरेट्स अन असिंक्रोनसली। जितनी भी आपके पास डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, कैमरा, प्रिंटर, मोबाइल, डिस्क, नेटवर्क अडॉप्टर, ये सब के सब यूएसबी कनेक्टर ही इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट यूएसबी कनेक्टर टाइप एग्जिस्ट फॉर डिफरेंट डिवाइसेस। अब तुम देखते हो कि टाइप सी इस्तेमाल हो रहा है अमूमन, जो चार्जिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो वो कहता है कि जो यूएसबी ए है कॉमनली यूज फॉर फ्लैश ड्राइव, माइक, कीबोर्ड एक्सटर्नल, जो नॉर्मल हम कॉमन इस्तेमाल करते हैं। यूएसबी बी जो है वो प्रिंटर, स्कैनर और ओल्डर एक्सटर्नल डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है। और यूएसबी सी जो है, यूएसबी सी का फर्क ये है कि ये दोनों जानिब से कनेक्ट हो सकती है, क्योंकि ये ऐसे होती है, ऐसी ही होती है ना। ऑन दी अदर साइड, अगर तुम यूएसबी ए की बात करो तो यूएसबी ए ऐसे होती थी, या ऐसे होती है। और ऐसे बने होने के बाद उसके अंदर एक हिस्सा इसका भरा हुआ होता है, यानी तुम समझ लो भरा हुआ होने से मुराद एक हिस्सा इसका ऐसे फिक्स्ड होता है। ऐसा है या नहीं है? ऐसे ही है ना। एक हिस्सा भरा हुआ होता है। तो यू कैन कनेक्ट इट इन वन वे ओनली। इसको वन वे में ही करते हो। कहाँ अचानक गायब हो गया यार? ऐसे ही होता है ना। तो आप जब लगाते हो नहीं लगता तो फिर आप क्या करते हो, उसको घुमा के लगाते हो। तो यूएसबी नॉर्मली आपको जो ए वाली है वो ऐसे मिलती है। तो कहता है यूएसबी कैन ऑल्सो बी फॉलोड बाय नंबर यूएसबी टू, ये इसके वर्जन है, यूएसबी 2.0 और 3.0 और फिर 4। तो ये बताते हैं इसकी स्पीड। अगर आप यूएसबी 1.0 की बात करो तो 12 MB पर सेकंड है, बहुत स्लो है। अमूमन हमारे पास यूएसबी 2.0 इस्तेमाल होती है, दैट इज 480 MB, लेकिन फिर भी चल जाती है। और जो ज्यादा अच्छी है, यूएसबी 3.0 और यूएसबी 4.0 आती है। तो जब भी कोई डिवाइस कनेक्ट करती है यूएसबी पोर्ट ऑफ अ कंप्यूटर के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसको डिटेक्ट करते हैं। क्या कीबोर्ड और माउस को लगाने के बाद तुम्हें उसका कोई ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है? खुद ही हो जाता है ना। तो जब भी आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। तो कैसे होता है कि ऑटोमेटिकली आपके पास इसका ड्राइवर पहले से आपकी विंडोज में मौजूद होता है। तो अगर ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ होता है तो अप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइव लोड कर लेता है उसको। और अगर नहीं होता, नया होता है, तो फिर वो खुद किसी ड्राइवर को, यानी जो अगर आप वो लगा रहे हो, कोई कैमरा लगा रहे हो, तो कैमरा अमूमन तो आप प्लग एंड प्ले वाली सिचुएशन है। लेकिन स्टिल अगर नहीं होता तो फिर ऑटोमेटिकली फिर क्या करता है वो, उसके लिए कंपैटिबल डिवाइस ड्राइवर ढूंढना शुरू हो जाता है। अगर वो नहीं मिलता तो फिर यूजर को डाउनलोड और इंस्टॉल करना होता है किसी भी वेबसाइट से। जैसे प्रिंटर का ड्राइवर है, अमूमन प्रिंटर का ड्राइवर आपके पास कुछ प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जो बिल्ट इन, जिनके ड्राइवर्स मौजूद होते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता। लेकिन कुछ प्रिंटर ड्राइवर ऐसे होते हैं जो लगाने के बाद काम नहीं करते, फिर आपको उसका मॉडल लिखना पड़ता है।
और लिखने के बाद फिर उसका डिवाइस ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। ये बात समझ में आती है? तो अभी तक जितना कुछ पढ़ा हमने इसके बारे में पढ़ा, दीज आर द पोर्ट, और जो पोर्ट्स होती है उसमें से यूएसबी पोर्ट एक वन ऑफ द पोर्ट होती है जो हमने डिस्कस किया। ये इसकी टाइप सी का कनेक्टर है। और एडवांटेज डिसएडवांटेज आप पढ़ सकते हो। यूएसबी का फायदा ये होता है कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाती है, ठीक है। और केबल जो होती है वो एक ही वे में कनेक्ट होती है, सही है। नुकसान ये कि मैक्सिमम केबल लेंथ जो होती है वो ज्यादा नहीं होती, 5 मीटर तक होती है। लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए ज्यादा अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाते। और ओल्डर वर्जन ऑफ यूएसबी जो होती है उनका ट्रांसमिशन रेट लिमिटेड होता है, जिसकी वजह से डाटा स्लो जाता है। 3 दिन भी कर लोगे तो इनफ है। यूएसबी जो है वो स्टैंडर्डाइज अब स्टैंडर्ड बन चुका है। जितनी भी आपकी डिवाइसेस वगैरह हैं वो सबकी सब यूएसबी कनेक्टर के ऊपर ही आती हैं। सेवरल डाटा ट्रांसमिशन रेट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और जो पुराने, ये इसका नुकसान है, जो पुराने ओल्ड यूएसबी हैं वो आने वाले वक्तों में उसका सपोर्ट खत्म हो जाएगा, तो फिर आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अभी फिलहाल जो नियर यूएसबी के स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे अगर 4.0 की यूएसबी है आपकी, तो आप उसको लेट सपोज 2.0 के कनेक्टर पे लगा सकते हो। अगर आपका लैपटॉप 2.0 सपोर्ट करता है और आप 4.0 की डिवाइस लेके आए हो, कीबोर्ड या माउस, तो ये उसको सपोर्ट कर लेगा। आ रही है बात समझ में? HDMI, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। तो ये क्या करता है ये, इससे पहले जो चीज थी ना वो VGA थी। आपने VGA देखा था, ब्लू कलर की होती थी। VGA कनेक्टर, ये पहले ये वाला कनेक्टर आता था। बस इसमें ये फर्क था कि यार इससे जो डाटा आता था ना उसकी रेजोल्यूशन कम होती थी, उस वक्त के हिसाब से अच्छी होती थी। बट वक्त के हिसाब से जब वक्त चेंज होता चला गया, तो अब हमारे पास जो है HDMI, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस आई। तो HDMI जो होता है, HDMI के अंदर बस सीधी सीधी बात है कि जो आपके पास ग्राफिक्स होती हैं वो ज्यादा अच्छी होती है। तो आप HDMI कनेक्टर की अगर हम बात करें तो वो ये वाले होते हैं, हाई डेफिनेशन मीडिया एक्सेस, ठीक है। वो कुछ इस तरह से होते हैं। दोनों के दरमियान जो मेजर फर्क है वो टेक्नोलॉजी का ही है, कि VGA जो था वो 1980 के अंदर जाके इंट्रोड्यूस हुआ था वीडियो आउटपुट के लिए। तो इट इज नाउ कंसिडर्ड एड आउटडेटेड। अब तुम्हें नजर आती है ब्लू ब्लू केबल? अब नहीं आती ना, अब क्योंकि HDMI इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी रेजोल्यूशन कम थी, 640 बाय 480। रिफ्रेश रेट स्क्रीन का 60 हर्ट्स का था, अब 90 और 120 आता है, ठीक है। तो तकरीबन 16 कलर तक सपोर्ट करता था, कलर्स भी अच्छे नहीं थे। रेजोल्यूशन अगर तुम रिड्यूस कर दो तो फिर ये 256 कलर तक ही लेके आ पाता था। इसका जो सिग्नल आता था वो एनालॉग था, इसका मतलब लोअर इमेज क्वालिटी थी लॉन्ग केबल्स के ऊपर, और मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस सिग्नल लॉस और इंटरफेरेंस। और इसके ऊपर सिग्नल लॉस और इंटरफेरेंस भी हो जाता था। ये था पुराना VGA। फिर उसके बाद जब टेक्नोलॉजी बदली, तो फिर आप आ गए HDMI पे। अब ये है डिजिटल पोर्ट। VGA था एनालॉग, ठीक है। तो ये डिजिटल होने की वजह से ये वीडियो एंड ऑडियो दोनों ही आपके पास देता था। वहां VGA सिर्फ क्या करती थी, वीडियो देती थी, ठीक है। तो वीडियो फ्रॉम, जैसे वहां पे VGA अलग सिर्फ स्क्रीन पे डिस्प्ले देती थी, और साउंड के लिए अलग केबल लगानी पड़ती थी। लेकिन HDMI की वजह से क्या हुआ, कंप्यूटर से HDMI में यानी टीवी मॉनिटर्स और LED वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हो, तो साउंड और वीडियो दोनों आ जाएगी। इसने VGA को रिप्लेस किया, HDMI ने। मॉडर्न जितने भी हाई डेफिनेशन टीवीज हैं ये सब के सब इस HDMI को सपोर्ट करते हैं। इसका फॉर्मेट वाइड स्क्रीन होता है, 16:9 का एक्सपेक्ट रेशियो है। रेजोल्यूशन 1920 है, वहां पे कितनी चल रही थी, बहुत कम थी, 640 480। और यहाँ पे 1920 1080, अब ये पिक्सल्स आ गई। वहां 60 का स्क्रीन रेट था, यहाँ 120 का है। ये तुम्हें याद रखनी होंगी। वाइडर रेंज ऑफ कलर्स, मिलियंस ऑफ कलर्स हैं इसके अंदर। तो दीज फीचर्स नीड फास्टर एंड हायर बैंडविड्थ। आप हाई डेफिनेशन में अब आप पिक्चर्स देख सकते हो, साउंड भी अच्छा आ जाता है। डाटा ट्रांसफर रेट 10 Gbps तक होता है, ठीक है। और इट यूज हाई बैंडविड्थ डिजिटल कंटेंट प्रोटेक्शन, इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता, ठीक है। ये भी चीज हो गई। और डिवाइस चेक फॉर ऑथेंटिकेशन की बिफोर सेंडिंग डाटा, ये हो गया। इफ द डिवाइस इज ऑथेंटिकेटेड, यानी इसके अंदर आपके पास बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन चेक भी होता है। तो जब डिवाइस कनेक्ट हो जाती है तो हैंडशेक हो जाता है, हैंडशेक का मतलब डिवाइस कनेक्ट हो जाती है। और फिर हेल्प प्रिवेंट अनऑथराइजिंग कॉपी ऑफ प्रोटेक्टेड कंटेंट। तो अगर कोई प्रोटेक्टेड कंटेंट है तो ये अनऑथराइज कॉपिंग उस चीज को भी रोकता है। क्या यहाँ तक की सारी बात समझ में आ गई? तो ये इसके डिफरेंसेस तुम्हें याद होने चाहिए, तो वो भी तुम्हें हो जाएंगे। यहाँ तक का सारा काम हमारा हो गया। कल वाली क्लास में इंटरप्ट्स वाला काम करेंगे इंशाल्लाह।
असेंबली लैंग्वेज की शुरुआत करेंगे बुध और जुमेरात। बुध और जुमेरात तक या जुम्मे तक ये सारा निपटा के ये चैप्टर तुम्हारा खत्म कर देंगे। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर तुम्हारे पास पांचवा छठा, ये छोटे चैप्टर्स हैं। तो ये छोटे चैप्टर्स तो हम एक ही क्लास या दो दो क्लास के अंदर भी करेंगे, तो दो चैप्टर जो है वो हम इसको कर देंगे कंप्लीट। यहाँ तक की सारी बातें समझ में आती हैं। कल इंशाल्लाह जो है फिर हम हाँ बस कर दूंगा बेटा, आज इंशाल्लाह लेके बैठता हूँ, हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली क्लास में।